प्रस्तावना द गॉड रियल्म। तांग सैन का परिवार। प्रकाश का कोमल प्रभामंडल एक माँ के हाथों की जोड़ी के समान था जब वे धीरे से बादलों की नाजुक त्वचा को छूते थे। एक असाधारण सुंदर एहसास पैदा करते थे जो भ्रामक अंतरिक्ष के भीतर मूर्त लगता था। दूर दूर तक एक राजसी महल भी नहीं लग रहा था, लेकिन लगभग एक भ्रम जैसा लग रहा था, जैसे प्रकाश के कोमल प्रभामंडल ने इसे छुआ था। एक आकृति चुपचाप बादलों के भीतर लंबे समय तक खड़ी रही, अंतहीन दूरी में किसी चीज को देखती रही। उसके लंबे नीले बाल थे जो झरने की तरह फर्श पर गिरे हुए थे। यदि उसके भव्य कद और उसके चौड़े कंधों के लिए नहीं, तो वह एक लड़की के साथ भ्रमित हो सकता था यदि आप केवल उसे पीछे से देखते। उनके शानदार नीले वस्त्रों में लहरदार पानी था। यदि कोई इसे ध्यान से देखे तो उनकी निगाहें तुरंत उसके गहरे नीले रंग के वस्त्रों की ओर खिंच जाएंगी। उनकी पूरी आत्मा गहरे और असीम नीले रंग में समाहित हो सकती है, जो एक महासागर जैसा प्रतीत होता है। हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर समान रूप से गहरी आंखों की जोड़ी से ऐसा नहीं लगता था कि वह 20 से अधिक का था। उनकी आंखें ब्लैक होल की तरह थी, लेकिन साथ ही वे सभी को गले लगाने वाली लग रही थी। कभी कभी उसकी आंखों से एक बैंगनी चमक झिलमिला उठती थी जो किसी की आत्मा को चकित कर देती थी। यह तुरंत एक खूबसूरत एहसास पैदा करेगा जो किसी के जीवन या मृत्यु को निर्धारित कर सकता है। उस आदमी ने हल्की सी आह भरी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी व्यथित नजर आ रही थी। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी टेढ़ी कर ली, जैसे कि वह वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को समझ रहा हो। तीसरा भाई, एक कोमल स्वर गूंज उठा। नीले कपड़े पहने युवक के बगल में आकर एक आकृति मायावी स्थान से निकली। उसने आत्तन सौम्य तरीके से उस आदमी की बाह पकड़ी थी। उसकी हरकतों की सहजता से ऐसा लगता था जैसे उसने अतीत में अनगिनत बार ऐसा किया हो। उसने गुलाबी रंग की एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल थे जो गुंथे हुए थे, जो धीरे से उसकी पीठ के पीछे लिपटे हुए थे। आप पीछे से उसकी बेहद पतली और सुंदर सफेद गर्दन देख सकते थे, जबकि उसकी लंबी पोशाक उसकी कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जो उसके संपूर्ण फिगर को और बढ़ा रही थी। जैसे ही उसने नीली शर्ट वाले आदमी की बाह पर हाथ खींचा, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जिससे उसकी चोटी उस आदमी के लंबे नीले बालों के आगे गिर गई। वे चुपचाप उसके बालों को घुमाते हुए उस आदमी के लंबे बालों को घुमा रहे थे। एक प्यारी सी मुस्कान जिसमें लाचारी की झलक थी, नीली शर्ट वाले सुंदर चेहरे पर दिखाई दी। भले ही आप पहले से ही एक माँ है, फिर भी आप बहुत शरारती हैं। गुलाबी रंग की पोशाक पहनने वाली महिला कुछ असंतुष्ट थी क्योंकि उसने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं अब एक माँ हूँ? क्या इसका मतलब यह है कि मैं गुस्सा नहीं कर सकता? क्या आप अभी भी तांग सैन नहीं कहलाते हैं, भले ही अब आप ईश्वरीय क्षेत्र के प्रवर्तक और समुद्र के देवता हैं? आप अभी भी मेरे तीसरे भाई हैं। एक बार जब जियोवू ने तांग सैन को अपनी बेटी के बारे में सुना, तो एक कोमल नजर ने तुरंत उसकी आंखों को भर दिया। जियो क्यूई बस बहुत चिपचिपा है। हमारे पास केवल एक साथ समय होता है जब वह सो रही होती है। तीसरे भाई, मैंने देखा कि आप पहले नाराज थे। क्या यह दोनों महाद्वीप के मुद्दों के कारण है? तांग सैन ने हल्के से आहें भरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, ईश्वर लोक में एक दिन नश्वर संसार में एक वर्ष के बराबर है। यह हर एक विमान के लिए सच है। मैं मूल रूप से कुछ समय के लिए डोलुओ महाद्वीप में रहना चाहता था, लेकिन गॉडकिंग्स दयालुता और बुराई के बीच एक शर्त के कारण मुझे यहाँ की सामान्य स्थिति की देखभाल करने के लिए ईश्वर के दायरे में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि तांग संप्रदाय ईश्वर के दायरे में केवल 20 या इतने ही वर्षों के बाद क्षय हो गया होगा, जो डोलुओ महाद्वीप में 10,000 वर्षों के बराबर है। जियोवू ने नाखुश होकर कहा, दयालुता और बुराई बहुत चालाक है। वे बहुत गैरजिम्मेदार हैं।
नश्वर दुनिया में उतरने के बहाने के रूप में अपनी शर्त का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने पहले अपने ईश्वरीय पद को बदलने के लिए एक विवाहित जोड़ा पाया। हालांकि युगल का पिछला अनुभव बहुत दयनीय था। यदि ऐसा नहीं होता तो आप उन्हें यहाँ की सामान्य स्थिति का ध्यान रखने देते और थोड़ा और आराम कर सकते थे। तांग सेन ने कहा, बाहर से एनफोर्सर और गॉड किंग पद काफी ऊंचे पद प्रतीत होते हैं, लेकिन वे जिम्मेदारियां नहीं हैं जो हर कोई लेने को तैयार है। पिछले 10,000 वर्षों के भीतर हुए परिवर्तनों के कारण डोलुओ महाद्वीप स्पष्ट रूप से कुछ अराजक हो गया है, विशेष रूप से 4,000 साल पहले पृथ्वी की पपड़ी के स्थानांतरण के कारण हुई महाद्वीपीय टक्कर। इससे न केवल डोलुओ महाद्वीप का आकार दोगुने से अधिक हो गया, बल्कि इससे डोलुओ महाद्वीप में कई बदलाव भी हुए। जियोवू ने कहा, उस समय तांग संप्रदाय का भी पतन शुरू हो गया था। तीसरा भाई, आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक तरह से तांग संप्रदाय के पतन का श्रेय समय और विमान दोनों की प्रगति को भी दिया जा सकता है। तांग सेन ने अपना सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आखिरकार तांग संप्रदाय मेरे द्वारा बनाया गया था। मैं वास्तव में इस वजह से इसके नष्ट होने से नफरत करूंगा, लेकिन दुख की बात है कि मैं एक विमान के परिवर्तन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ईश्वर क्षेत्र का प्रवर्तक हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि जल्द ही एक नया सितारा डोलुओ महाद्वीप के भीतर उदय होगा और वह मेरे तांग संप्रदाय से बेहद निकटता से जुड़ा होगा। मैं उनके भाग्य को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तक इस पर भारी बादल छाए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छी दिशा में विकसित होगा। जियोवू की आंखें चमक उठीं जैसे ही उसने उत्तर दिया, वह निश्चित रूप से एक अच्छा उम्मीदवार होगा, क्योंकि आप भी कहते हैं कि वह एक नया सितारा है। यदि वह भविष्य में आपके ईश्वरीय पद को भी ले सकता है, तो क्या हमारे पास खेलने जाने का समय नहीं होगा? तांग सेन ने अपना हाथ उठाया और प्यार से उसकी नाक पर चुटकी ली, आप केवल खेलना जानते हैं। जब वे बात कर रहे थे तो पास के कुछ बादलों से एक छोटा सा सिर निकला। वह लगभग 11 या 12 लग रही थी और उसकी सुंदर गोल आंखें झपक रही थी। उसका रूप तांग सेन के समान था, लेकिन उसका शरीर बहुत नरम था और उसकी आंखें जियोवू के करीब थी। मैंने हमेशा पिताजी और माँ को डोलुओ महाद्वीप के बारे में बात करते सुना है। यह वास्तव में मजेदार लगता है। ही उसके बोलते ही उसका दुबला पतला शरीर चुपचाप बादलों में ओझल हो गया।